Hi and अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सुन्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। डियर सुन्स, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डियर सुन्स, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड करते हैं, जो है स्पाइनल कॉर्ड। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग सिर्फ देखते रहे, सुनते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या, इसका फंक्शन क्या है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, हमारी वर्टेब्रेट कॉलम में एक ट्यूब मौजूद है जो एज अ ट्रैक की तरह काम कर रहे हैं, जो एक रास्ते की तरह काम कर रहे हैं, जो एक रोड की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें इम्पल्सिस ट्रेवल कर रहा है। ये न्यूरॉन्स का एक रास्ता है जिसमें इम्पल्सिस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड इट इज द ट्रैक फॉर न्यूरॉन्स। ट्रैक का मतलब क्या है, रोड है न्यूरॉन्स के लिए। दूसरा एंड ओलोस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसके बीचवी और दरमियान से जो खाली ओलोस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक्सटेंड्स बिटवीन ब्रेन एंड वर्टेब्रेट कॉलम, एक्सटेंड कर बिटवीन ब्रेन और वर्टेब्रेट्स में। दूसरा ये है कि ब्रेन्स में, ये ब्रेन से स्टार्ट होगा, वर्टेब्रेट्स का जो वर्टेब्रेट कॉलम है उसके अंदर जा करके और वर्टेब्रेट कॉलम उसका प्रोटेक्शन भी करते हैं। कंटिन्यूअस फ्रॉम मेडुला एंड ओब्लिगेटा, जो ब्रेन का लास्ट पार्ट है, हैंड ब्रेन है, उस हैंड ब्रेन का जो आखिर पार्ट है मेडुला एंड ओब्लिगेटा, जो पार्ट है मेडुला ओब्लिगेटा, वहाँ से ये स्टार्ट होगा। फिर वर्टेब्रेट के लास्ट जो लंबर्स होते हैं, वर्टेब्रेट्स हैं, वहाँ तक ये मौजूद होते हैं। एक ट्यूब है और लेंथ क्या है इसका, 40 सेंटीमीटर है। वेट कितना, इक्वल टू थंब, जो ह्यूमन हैंड का थंब है इतना इसका जो वेट तो होगा। प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ वर्टेब्रेट कॉलम, मौजूद कहाँ पे है, ये जो वर्टेब्रेट कॉलम का एम्प्टी स्पेस है वो यहाँ पे मौजूद है। दूसरा प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, इसका प्रोटेक्शन कौन करते हैं, ये वर्टेब्रल कॉलम कर रहा है। जो वर्टेब्रेट से वो उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। साथ साथ में 3 मेनिंजेस है, 3 मेम्ब्रेन है, वो पहले मेनिंजेस प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर वर्टेब्रेट कॉलम्स मौजूद है, जो 33 वर्टेब्रेट्स मौजूद है, वो क्या करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। साथ साथ में इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये एक कंट्रोलिंग सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। जितनी हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शंस है वो कंट्रोल कौन करते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड ही करते हैं। जो इमीडिएटली, जो एकदम से बॉडी में जो एक्शंस आते हैं, जो सडन चेंजिंग आते हैं वो बॉडी के अंदर, वो कंट्रोल कौन करते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। एक चीज यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ, ये ट्रैक है जिसमें न्यूरॉन्स इम्पल्सिस ट्रेवल कर रहा है। दूसरा ये चीज आपको क्लियर हुआ कि एक जो है मेन एरिया है, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोलिंग सेंटर है वो कौन सा है, वो स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसके 2 पार्ट से 2 रास्ते हैं, एक में एसेंडिंग है, एक डिसेंडिंग है। एसेंडिंग ये है कि ये सबसे पहले क्या कर रहा है कि रिसेप्टर से मैसेज कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी ये एसेंडिंग है। यानी जो सेंसरी न्यूरॉन है वो रिसेप्टर से मैसेज उठा करके स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो ब्रेन तक ट्रांसफर कर रहा है, ये एसेंडिंग है। वहां से जो अदर मोटर न्यूरॉन्स उठा करके फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, वो अप डाउन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, फिर वो जा करके इफेक्टर्स तक, और इफेक्टर्स तक चला गया। तो इस बात को फिर क्या कहते हैं, इस बात को कहते हैं डिसेंडिंग। एसेंडिंग क्या है, द न्यूरॉन्स व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू मूव अपवर्ड द ब्रेन, यानी रिसेप्टर से मैसेज उठा करके अपवर्ड टू द ब्रेन। इस बात को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसेंडिंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा द मोटर न्यूरॉन्स व्हिच कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन मूव डाउनवर्ड टू द इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स की तरफ चला जाता है, तो फिर इसको डिसेंडिंग कहते हैं। तो ये 2 चीजें आप दिमाग में रखें, एसेंडिंग डिसेंडिंग। एसेंडिंग एक रिसेप्टर से मैसेज उठा करके स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड फिर वो ऊपर ब्रेन तक ट्रांसफर कर, ये एक रास्ता बन गया, इस रास्ते को क्या कहते हैं, एसेंडिंग। और वहां से मैसेज जो मोटर न्यूरॉन है वो कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आकर के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड फिर नीचे की तरफ इफेक्टर्स की तरफ जा रहा है, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग। तो ये 2 चीजें आप दिमाग में रखें। आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। 2 मेन पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड के। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टेब्रेट्स के अंदर इस तरह मौजूद होते हैं, ठीक है। ये वर्टेब्रेट्स अंदर एक ट्यूब मौजूद है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप दरमियान से इस तरह काट दें, इसको देखें, तो इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इस तरह ही नजर आएगा। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। आउटर पार्ट कौन कहते हैं, व्हाइट मैटर, जिसका कलर व्हाइट होगा। व्हाइट मैटर इसलिए है कि इसमें एक्सोन्स मौजूद है। क्या चीज मौजूद है, एक्सोन्स। अब एक्सोन्स क्या है, जो ट्यूब है, न्यूरॉन्स का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उस एरिया को हम एक्सोन कहते हैं। अब दूसरा जो है ग्रे मैटर, जो दरमियान में मौजूद होते हैं, ये ब्लैक कलर का, ये ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडी
सेल बॉडी यानी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, जहाँ पे न्यूक्लियस है, जहाँ पे ऑर्गेनेल्स है, उस एरिया को फिर क्या कहते हैं? सेल बॉडी। तो ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर दो मेन पार्ट है। दरमियान में एक जो कैनाल मौजूद है सेंट्रल, जिसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं, उसके अंदर SCSF मौजूद है, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद है इस ट्यूब के अंदर। ये बिल्कुल आखिर तक ये ट्यूब इस तरह मौजूद है, ठीक है, इस कैनाल के अंदर। लेकिन मैंने कहा अगर आप दरमियान से काटते फिर देखे ऊपर से देखे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा? ऐसे ही नजर आएगा। डॉर्सल पोर्शन है, वेंट्रल पोर्शन है। सबसे पहले जो सेंसरी न्यूरॉन है, जो रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स वो है जो वो ऑर्गन जो सबसे पहले स्टिमुलाई को क्या कहते हैं? रिसीव करते हैं। फिर वहां पे सेंसरी न्यूरॉन है, वो उस मैसेज को कैरी करके किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं? वो इंटर न्यूरॉन्स है, वो ट्रांसफर करते हैं ब्रेन की तरफ या मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। तो इस रास्ते को फिर क्या कहते हैं? एसेंडिंग। वहां से जब ऑर्डर दोबारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहे हैं तो डिसेंडिंग कहते हैं, वो तो अलग मैंने बताते हैं। यहाँ पे जो है डॉर्सल रूट्स में क्या चीज मौजूद है? सेंसरी न्यूरॉन आया है। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज उठाकर रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स मौजूद है। इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो उस मैसेज को उठा करके इंटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन को दे रहे हैं। मोटर न्यूरॉन्स दोबारा आर्डर उठाकर इफेक्टर्स की तरफ, इफेक्टर्स जा करके उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक? दरमियान में जो है वो इंटर न्यूरॉन है, सबसे छोटा स्मॉल न्यूरॉन जो है वो इंटर न्यूरॉन है, वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अक्सर मौजूद होते हैं। इफेक्टर्स वो है जो रिस्पॉन्स देते हैं, रिसेप्टर वो है जो स्टिमुलाई को सबसे पहले रिसीव करते हैं। तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल था। दूसरा ये है कि 31 पेयर्स जो है वो स्पाइनल नर्व्स है, यानी 31 पेयर्स जो है वो स्पाइनल नर्व्स है, वो नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए हैं, और 12 पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व्स है जो ब्रेन से निकले हुए हैं। तो ये दो चीजें भी आप दिमाग में रखें। दूसरा चीज ये है कि स्पाइनल कॉर्ड की दो मेन पार्ट है, एक आउटर पार्ट है, एक इनर पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की है, ये जो पार्ट है इसको आउटर पार्ट कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको इनर पार्ट कहते हैं। आउटर पार्ट कौन सा एरिया है? व्हाइट इन कलर होगा, जो व्हाइट होगा। क्यों व्हाइट होगा? एक्सोन मौजूद है वहां पे। एक्सोन क्या है? वो न्यूरॉन्स का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको एक्सोन कहते हैं। ज्यादा एक्सोन मिलकर के तो लाजमी बात है, तो उसका स्ट्रक्चर कलर कैसे बनेगा? व्हाइट बनेगा। दूसरा सर्कुलर फॉर्म होगा, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म होगा। इट इज कंपोज्ड बाय माइलिनेटेड फाइबर्स, जो माइलिनेटेड फाइबर से बना होगा। माइलिनेटेड, इसके ऊपर एक शीट मौजूद है, माइलिन शीट मौजूद होगा। इस फाइबर्स को फिर माइलिनेटेड फाइबर्स कहते हैं, जिसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद हो। एब्सेंट ऑफ द सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल के अंदर ये जो है एब्सेंट है। दूसरा इनर पार्ट जो है, ये ब्लैक कलर जो है वो ग्रे मैटर, ग्रे इन कलर होगा। ग्रे क्यों होगा? क्योंकि वहां पे सेल बॉडीज बहुत ज्यादा मौजूद है। सेल बॉडीज क्या है? सेल बॉडीज जो न्यूक्लियस है, न्यूरॉन्स की ऑर्गेनेल्स है, वहां पे मुख्तलिफ सी कलर्स मौजूद है, तो उसकी वजह से इसका कलर कैसे बनेगा? ग्रे बनेगा। बटरफ्लाई फॉर्म होगा, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बटरफ्लाई है। जो छोटी सी इंसेक्ट है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी की तरह स्ट्रक्चर है, इसकी उसी की तरह जो परे मौजूद होते हैं इसका स्ट्रक्चर भी उसी की तरह होगा। इट इज कंपोज बाय नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, और ये जो बना हुआ है नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स से बना हुआ है, इसके अंदर माइलिनेटेड फाइबर्स नहीं है। प्रेजेंट ऑफ सेंट्रल कैनाल, और प्रेजेंट सेंट्रल कैनाल इसके अंदर जो है मौजूद होगा। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल और बहुत आसान टॉपिक था। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? डिस्टेंस, स्पाइनल कॉर्ड, उसकी डिफिनेशन, टू पाथवे, एसेंडिंग डिसेंडिंग। एसेंडिंग वो है जो रिसेप्टर से मैसेज उठाकर स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड अपवर्ड ट्रांसफर ब्रेन से जब ऑर्डर उठा रहे हैं वहां से मोटर न्यूरॉन्स कैरी करके ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा, स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसफर करके इफेक्टर्स की तरफ, इफेक्टर्स चाहे पाँव हो, हाथ हो, तो वहां तक जब ट्रांसफर होगा तो इसको डिसेंडिंग पाथवे कहते हैं। पाथवे यानी रास्ता, दो काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बात की है कि वो एक ट्रैक की तरह काम कर रहे हैं न्यूरॉन, जिसमें न्यूरॉन्स की इंपल्सेस क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं। जिससे रेलवे का जो लाइन है, जो रोड है, जिसमें इस तरफ से भी आ रहा है, उस तरफ भी जा रहा है, दोनों तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये इस तरह स्पाइनल कॉर्ड का भी ये सेम वो है। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की, फिर उसकी दो पार्ट्स की बात की है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक था। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो अपनी दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अपनी खास दुआओं में आदिल एजाज को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।